नवरंग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख जलील ने आज प्रेस क्लब इंडिया में अपने सभी उम्मीदवारों के साथ दिल्ली की जनता से अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नवरंग कांग्रेस पार्टी के समक्ष वोट देने की अपील की। कहा कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पर नवरंग कांग्रेस पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह गिलास है, उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। नवरंग कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार मतदाताओं के बीच जाकर उनसे वोट मांगेंगे। शेख जलील ने बताया कि दिल्ली लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजीव जोली खोसला को दी गई है, जो पूरी निष्ठा से दिल्ली में चुनाव मैदान में उतरे हुए उम्मीदवारों का साथ देंगे। राष्ट्रहित के लिए शेख साहब ने बताया कि चांदनी चौक लोकसभा सीट से वे खुद चुनावी मैदान में हैं। दिल्ली दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से लखन सिंह, उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से प्रवीण गौतम, नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रेम सिंह, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से ए गोपाल कृष्णन, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से ए.जे. राजन और उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से सुनीता उम्मीदवार हैं। नवरंग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख जलील ने कहा कि दिल्ली की जनता से मैं अपील करता हूं कि हमारे सभी उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाएं। शेख जलील ने बताया कि पार्टी के घोषणा पत्र में हमने कई घोषणाएं की हैं, जिसमें 50 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक को 7500 रुपये महीना दिया जाएगा, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, हर घर को मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। चुनावी माहौल चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं नवरंग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चांदनी चौक से प्रत्याशी हैं। लगातार सर्वे कर रहे हैं। 8:30 और 9 का टाइम हो रहा है। किसी बिटिया के जन्मदिन में आए हुए थे, यहीं हमने इनसे बातचीत करने के लिए समय मांगा। सर, किस तरीके से कैंपेन चल रहा है, क्या माहौल है और क्या लगता है, क्योंकि केजरीवाल जी भी बाहर आ गए हैं? नवरंग कांग्रेस पार्टी 7 सीटों में लड़ रही। मैं चांदनी चौक पार्लियामेंट से चुनाव में लड़ रहा हूँ। मेरा सिंबल गिलास है और चांदनी चौक पार्लियामेंट में घर नहीं है जिसको, उसको घर देने के लिए नवरंग कांग्रेस पार्टी, और 50 साल पार हो जाने के बाद उनको 7,500 रुपये पेंशन देने के लिए, रेल बस फ्री में का, और दिल्ली में बस बहुत कम है, बस बढ़ा देंगे। जो छोटा छोटा गली वाला को रोड साइड में जो एंक्रोचमेंट है उसको निकाल के कम से कम 160 फीट रोड कर देंगे हर गली का। ये इसका दिल्ली का बहुत अच्छा मास्टर प्लान है मेरे पास। लेकिन जो आपका मास्टर प्लान है वो पहले आम आदमी पार्टी कर रही है, फ्री में बिजली दे रही है, बसों में महिलाओं के लिए फ्री दे रहा है, और अभी इसी वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने 1,000 रुपये महिलाओं को देने की भी उन्होंने मुहिम शुरू की है। क्या मानते हैं? 1,000 नहीं है, अभी हम आंध्र प्रदेश में 3,000 दे रहे। आंध्र प्रदेश में 60 ईयर पार होने के बाद वो लोगों को 3,000 रुपये दे रहे हम। फिर हर बच्चा स्कूल को जाता है, हर साल का 30,000 रुपये अम्मावड़ी के नाम से हम दे रहे। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ चेकअप, 25 लाख का इंश्योरेंस दे रहे। अपन नवरंग कांग्रेस पार्टी गठबंधन में 11 पार्लियामेंट सीटों और 40 एमएलए में चुनाव में लड़ रहा है। अभी 13 तारीख को इलेक्शन है आंध्र प्रदेश में। दिल्ली में सब दिल्ली लोगों को खाने वाले आ गए हैं, केजरीवाल या बीजेपी हो। ये लोग काम करते हैं, पैसा वालों के लिए काम करते हैं, लेकिन दिल्ली में नॉन लोकल लोग बोल के लोकल वाला लोग को वोट लूटते हैं। लेकिन अरविंद बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के बीच में क्या लगता है कि आपको, आपके 7 प्रत्याशियों को जनता समर्थन करेगी? जरूर समर्थन करेगी। नवरंग कांग्रेस पार्टी का 7 कैंडिडेट है, चुनाव में बहुत नेक कैंडिडेट है। हम 25 सालों से कई ऑर्गेनाइजेशनों में चला के पार्टी 2018 दिसंबर से लगा के दिल्ली विधानसभा लड़ने के लिए अभी से वर्क चालू हो रहा है। आज 2 कैंडिडेटों को अनाउंसमेंट किया है। 70 सीटों पे लड़ेंगे, 70 का 70 नवरंग कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी केजरीवाल किधर फंसा है सबको पता है। अभी आज ही वो लोग आया है बाहर, उनके बारे में बोलना ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी अभी उनकी सीट 40-50 से हटती है, कहीं नहीं आएंगी। एनडीए का कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एनडीए होता है, ईवीएम से होता है। हम ईवीएम का इस चक्कर में कारोबार कर चुके हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी किसी हालत में भी अधिकार में आने का हैसियत ही नहीं है। इसीलिए बोले तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कई लोगों ने अलग अलग जोड़ के नहीं है, सब अलग अलग हो गए। मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी किधर में है?
अद्वानी जी किधर में है, वेंकैया नायडू किधर में है, ये सब लोगों को भटका के सिर्फ वही प्रधानमंत्री बनना चाहता। तीसरे बार प्रधानमंत्री नहीं है, इस साल में पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी भी नहीं जाएगा। लेकिन क्या उम्मीद है 25 मई को, क्या जनता आपको वोट करेगी? जरूर, जनता के लिए सेवा करने वाले लोग नहीं है, जो उनका फैमिली के लिए, उनका कारोबार के लिए, उनका दोस्त के लिए करने वाले हैं। कम से कम जो परिवार का जो प्रजा क्षेत्र में होता है, इंसानियत वाला लोग नहीं है। 100 करोड़ खर्चा करेगा तो विधानसभा जाएगा, 400 करोड़ पार्टी को दे दिए तो उसको ए फॉर्म बी फॉर्म मिल रहा। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में चलता है, नरेंद्र मोदी जी का डेमोक्रेसी चलता है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए राज्यांगम लिखा चुका है, 77 ईयर्स के बाद भी वही चलता जा रहा है। इसीलिए रोकना है। SC ST BC माइनॉरिटी OBC लोगों को साथ में लेकर चलकर नवरंग कांग्रेस पार्टी 7 सीटों में एक मुद्दा है, एक फैक्ट्री भी नहीं बना है। दिल्ली में, दिल्ली परिवार का हरियाणा, पंजाब कहीं भी फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्री बंद करवाता है। जो पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है अदानी अंबानी के लिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अदानी अंबानी का प्रॉपर्टी बढ़ते जा रहा है, करोड़ों में जा रहा है। जोली जी, आप भी लगातार सर के साथ कैंपेन कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे पूर्वी दिल्ली हो, चाहे उत्तर पूर्वी दिल्ली हो, चाहे पूर्वी पश्चिम दिल्ली हो, क्या कुछ कमियां हैं? आज हम पूर्वी दिल्ली में आए थे आवाज़ की जादूगरनी साक्षी के जन्म दिवस पर। साक्षी ने हमें बुलाया, हमारे अध्यक्ष साहब को बुलाया, यहाँ के उम्मीदवार माननीय श्री ए कृष्णा जी को बुलाया, ए गोपाल कृष्णा जी को, जो कि हमारा चुनाव सिंबल गिलास है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, हमारे अध्यक्ष साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम जो रोड के किनारे एंक्रोचमेंट है उनको परमानेंट सोल्यूशन देंगे। बट बात होती है कि सोल्यूशन लेने के बाद में दोबारा वहाँ दूसरा बंदा आता है। मगर उसके लिए भी हमने पहले भी कहा था कि आप जो भी इंक्रोचमेंट होता है, कोंचा लगता है, उसके ऊपर बाकायदा पूरा बड़ा प्रिंट होके उसके दुकानदार की फ़ोटो जिसके नाम पे अलॉटेड है और उसका लाइसेंस नंबर सब कुछ हो। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ है, मगर ये भ्रष्टाचार करती कौन है? सरकार ही भ्रष्टाचार करती है। आपने कहा कि दिल्ली की दुर्दशा देखी आपने कि थोड़ी सी बारिश होती है तो दिल्ली जम पानी की तरह भर जाती है। ये कहाँ है केजरीवाल? ये आपस में लड़ रहे हैं। आज का नया विवाद कि मोदी जी अभी आने वाले 17 सितंबर को इतने साल के हो जाएंगे, 73 साल के, तो वो कह रहे थे प्रधानमंत्री कोई नहीं बनेगा। अरे भाई, तुम आपस में लड़ना छोड़ो, तुमने जनता के लिए क्या किया? लेकिन सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, यानी कि अभी जमानत पे आए हुए हैं, 21 दिन की जमानत है, लेकिन चुनावी सर्वे के लिए उनको भेजा गया है। लेकिन जोली जी, ये भी कहा जा रहा है, कुछ नेताओं ने ये आग्रह किया है कि भाई जब केजरीवाल जी को जेल से बाहर किया जा सकता है चुनाव के लिए, तो हमें क्यों नहीं? आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहली बात, अगर उनको सजा हुई, अगर वो दोषी थे तो बाहर क्यों आ गए, चाहे वो 21 दिन के लिए आए? अगर इसका मतलब तो कहीं ना कहीं तो लोचा है ना। ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार के अधीन कार्य कर रही है। या तो वो गुनाहगार हैं तब उनको सजा हुई, अगर उनको सजा बहाल हो गई थोड़े दिन के लिए, इसका मतलब वो गुनाहगार नहीं थे। जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या कभी ऐसा सोचा है कि कोई व्यक्ति करप्शन के आरोप में जेल गया हो और उसको चुनाव के लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया हो सर्वे के लिए, या उन्होंने इस्तीफा ना दिया हो, जेल से सरकार चलाई हो? देखिए, ये सब विडंबना है, ये सब बेवकूफ़ी है, ये गोरख धंधा है। मोदी और केजरीवाल भी आपस में मिले हुए हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पूरे भारत की जनता से। अभी कुछ समय पहले 5 राज्यों में चुनाव थे, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। क्या सिर्फ पंजाब में ही आम आदमी क्यों आई? क्या उत्तराखंड के लोग दुखी नहीं थे? उत्तर प्रदेश के लोग दुखी नहीं थे? गोवा के लोग दुखी नहीं थे? ये बड़ी सोचने की बात है। आम आदमी इसलिए वहाँ आई क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का राज था। अच्छा, नवरंग कांग्रेस पार्टी को क्या वाकई में जनता समर्थन करेगी? और नवरंग कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा है कि लोकसभा के बाद हम दिल्ली में विधानसभा की एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं, 70 सीटों के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आज ही हमने 2 विधानसभा उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया, एक ओखला से और एक लक्ष्मी नगर से।
अभी से ही तैयारी कर दी है। देखिए, जनता को सोचना पड़ेगा। 75 वर्षों में कभी ए कभी बी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, नाम बदल कर भी 75 वर्षों में, पहले जनसंघ था, उसके बाद में समथिंग समथिंग समथिंग। तो क्या जनता को नहीं पता कि ये सब के सब गुनाहगार हैं? मैं जनता से पूछता हूँ कि क्या एक 7 उम्मीदवार इन कैंडिडेटों के पास नहीं है, इनके पार्टियों के पास विधायक को लोकसभा का चुनाव लड़वा देते हैं? क्या 10 विधानसभाओं में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था सोमनाथ भारती की जगह? क्या 25 मई को वाकई में दिल्ली की जनता आपके इस गिलास को भरेगी? बिल्कुल, दिल्ली की जनता गिलास को भरेगी। गिलास का मतलब है उसे हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर छोटे बच्चे ने भी पानी भी पीना है, दूध पीना है, जूस पीना है, वो गिलास का इस्तेमाल करेगा। या रात के टाइम में किसी ने शराब का सेवन करना है, वो भी गिलास का इस्तेमाल करेगा। मगर तुम ये सोचो कि तुमने कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए, जॉली जी ने चलते चलते शराब का नाम ले ही दिया। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ मौजूद थे अभी नवरंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले हमने एक बड़ा अपडेट किया था जहां पर 7 कैंडिडेटों को उन्होंने उतारा था और बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है लोकसभा का। और अभी बताया उन्होंने कि विधानसभा की भी हमने जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है। अब 25 मई को किस तरीके से दिल्ली की जनता नवरंग कांग्रेस पार्टी को समर्थन करती है और क्या होने वाला है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।